के साहब मेरे पास हैं, इनको देख के इरफान, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं एक दफ़ा अमानत के साथ जो है चावल लेने गया, चावल नहीं फ़ोन लेने गया था। क्या कर रहे थे वहाँ उस पे? घंटाघर था इनका, कोई घंटाघर था तो भूख लगी हुई थी। सर ने कहा चलो और कुछ नहीं, चावल खा लेते हैं। पहले एक के पास गए तो उसने हाथ से डालना शुरू कर दिया। सर ने कहा ये क्या? कहते हैं हम ऐसे ही डालते हैं। फिर दूसरे के पास गए, वो उसी बर्तन से पतीला या देग जो भी था उससे फिर उसने वैसे ही हाथ से ही डालना शुरू कर दिया। आखिर हम छोड़ के आ गए उनको। हाँ, तो अब ये देखिए, मैंने आपको गवाह भी, वो हमें कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा था, मर रहे थे भूख से। अमूमी तौर पर चावल नहीं खाता। उन्होंने क्या काम किया, लिटरली ऐसे गंदे हाथ से, गंदी बनैन से। कभी आप बर्गर की रेडी पे जाएं, अच्छा ये आपका हक है, उन्हें कहना, उन्हें रोकना आपका हक है। और सक्खर में इतने गैस्ट्रो के केस रिपोर्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं क्योंकि अब तो दूर रह नहीं गया, बिल्कुल ये मोटरवे पे 3.5-4 घंटे है। जैसे फैसलाबाद से मरीज मुल्तान आ जाता है, वैसे सक्खर से मुल्तान आ जाता है। यार इतनी गलाजत। और ये जो सक्खर का डीसी है, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर सक्खर से मैं मुखातिब हूँ। अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको टैग करें सक्खर के डिप्टी कमिश्नर को भी, और वहाँ की जो है इंतज़ामिया को भी, स्पेशली जो वहाँ की ये सारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मामलात को देखती है। घंटाघर में जहाँ आपकी मोबाइल मार्केट है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, मोबाइल मार्केट है ना वहाँ कौन सा प्लाजा है, क्या कहते हैं उसको? घंटाघर बाजार, मेन घंटाघर, जहाँ वो मोबाइल मिलते हैं सारे। हाँ वो घंटाघर चौक है ना, घंटाघर चौक। कोई वहाँ कोई प्लाजा का ना, जैसे सिंगापुर प्लाजा है वहाँ पिंडी में, इसका भी कोई नाम है, कोई वो अपना पता नहीं, कोई ग्लैमर सेंटर या जो भी। इतना गंद, इतनी गलाजत, मतलब यार आप कसम ले लो, उन्होंने चम्मच, मतलब जिस प्लेट में डाल के दे रहे थे उससे खाने के लिए भी चम्मच नहीं दे रहे थे, इतनी गलाजत। और फिर जिस पानी में वो धोते होंगे, वो पानी वहीं से भरते हैं किसी जोहड़ नाले से। ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस ए और ई फैला है और इतने लोग मरे हैं, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैला है, और ऐसे ऐसे गंदे मैदे के मर्ज शुरू हो गए हैं। इवन एच पाइलोराई की जो सोर्स है और बाकी चीज़ें हैं, ये कोई अल्लाह मियाँ जो है वो हमें कोई बचपन से तो मरूसी बीमारियाँ तो ये नहीं है, ये तो भाई हमने खुद अपने ऊपर नाजिल कराई हैं। वी डू नॉट टेक केयर कि हम क्या कर रहे हैं। और इनको रोकना इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटीज़ का काम है। ये डिप्टी कमिश्नर साहब हो गए, फूड अथॉरिटी हो गई, ये वहाँ का काम है। तो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, स्पेशली ये मैं करना चाहता था बात, क्योंकि उस टाइम मेरे जहन में रह गई। आज ये सक्खर के साहब आ गए हैं, आई थिंक 6 साल हो गए अमानत इस बात को। तो मेरा था कि मैं इनकी तवज्जो दिलाऊं, और अभी भी वहाँ यही प्रैक्टिस होगी यकीनन, वो तो साल से यही प्रैक्टिस थी। इसी तरह ये जूस की रेडी वाले, इधर पसीना साफ किया, उधर उसी से ग्लास, और इनका जो धुला हुआ ग्लास होता है ना, कसम से इनको कहो ना ग्लास धो के आया जी आया, पीछे जाते हैं नाले के गंदे पानी से, जिस जोहड़ में और इतना गलाजत करते हैं। ये जो सबसे बड़ा गंद, जो आप लोग जाके देखें अमानत रेडियों पे, वो जो पानी वाली बाल्टी साथ लटकाई होती है सुबह नाश्तों वालों ने, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, हर जगह वो एक ही प्लेट जो है वो उसी में धोते हैं। अब किसी को अगर कोई भी ऐसा जरासीम है जो सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई कुछ भी है, या हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसे फीको ओरल रूट से होना है, गंद से होना है, ठीक है, और पानी भी गंदा, मैं उसको कहता हूँ लोगों को आम जबान में बताने के लिए कहता हूँ कि वो पानी सीवेज यानी टट्टी मिला पानी होता है, और उसमें अगर इतनी सारी प्लेटें लोगों की जूठी गंदी धो देंगे, कहाँ की हाइजीन रहेगी। और क्या हर दफ़ा हाथ धोते हैं? आप बाहर की दुनिया में जाएं, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट, हमारे रेस्टोरेंट्स में चेक नहीं, इवन सक्खर की जो फूड चेन्स थी बड़ी, उनमें कोई चेक नहीं था। वो इवन मिल्क जो है ना, केमिकल भरा, केमिकल वाला मिल्क चल रहा है पूरे सक्खर में। केमिकल वाला? केमिकल से कोई केमिकल डालते हैं दूध में, उस सब जो भी दूध की मिल्क शॉप्स है ना, वहाँ केमिकल भरा था। घरों पे उससे दूध डबल हो जाता है, क्या पता नहीं, क्या गाढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, कौन सा केमिकल डालते हैं कोई पता नहीं। केमिकल भरा कोई पाउडर। और कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमें नहीं है बतौर कौम। फिर हम चाहते हैं हमारे ऊपर हुक्मरान जो है ना वो आ जाएं अरस्तू जैसे कि, और सब करके, और हम चाहते हैं तरक्की हमारी बरतानिया वाली हो जाए। खुद हमने सुधरना नहीं है, इंतहाई हम कामचोर हो चुके हैं, इंतहाई हम जो है ना ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने रिश्वत भी खानी है। हाइजीन का सफाई निस्फ ईमान है, सड़कें यूरोप की साफ़ हैं, सफाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इधर है,
ठीक है, इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार इधर बैठे हैं, सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान आधे ईमान का हिस्सा सफाई है। और आप चले जाएं तुर्की साफ़, यूरोप साफ़, वहाँ लड़कियाँ नंगी टांगे ज़रूर लेके फिर रही हैं, लेकिन सड़क जो है ना वो शफाफ है। इधर आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप लोगों को ये नहीं होगा कि इधर थूक आई चाचे जो उन्होंने थू वो सड़क पे, ठीक है, कोई लिहाज नहीं, वही थूक चावलों की रेडी में, वही थूक चनों की रेडी में, ना पसीना साफ़ करते तमीज़। जो तंदूर पे आपके रोटी लगा रहा होता है जाके उसी की हाइजीन चेक कर लें। वही धोती रात ऊपर रह के सोता है, वही धोती आटे के ऊपर डाल देता है, वही धोती जो है उसी से रोटी पका लेता है। ये हम लोगों की, तो फिर हम बीमार कैसे ना हो? बिल्कुल होंगे। हम बीमार कैसे ना? ऐसे तो जानवर भी नहीं खाते, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जैसे खाते हैं ऐसे माने जानवर भी नहीं खाते। जिस तरह हमारी हाइजीन है ना, हम कहते हैं घरों में, इवन हमारे घरों में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे घरों में भी हाइजीन का, बच्चे हैं उनको माँ बाप ट्रेनिंग ही नहीं दे पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे। और जो बच्चा मुझे बताओ रेडी पे किसी को चावल से यूं हाथ डालते देख, लिटरली ऐसे हाथ से, मैंने उसे कहा भाई चम्मच से तो डाल दे, कहता है ही नहीं। और मैंने कहा, कहता कभी किसी ने कोई, तो किधर है डीसी सक्खर, किधर है सारी इनकी इंतज़ामिया, किधर है इनके जो सारी इस हाइजी फूड अथॉरिटी वाले किधर हैं? वो क्यों नहीं छापा मारते घंटा घर सक्खर में? जाके बंद करें इनको, उठाएं फेंकें इनको जाके। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, इनको ज़रा सा कुछ कह दो गरीब आदमी, और भाई गरीब आदमी तो तू है, तू काम तो ठीक कर, सही। तेरी गुर्बत एक सेपरेट इशू है, तेरा ये गंद घोलना एक सेपरेट इशू है दूध में। और हर बात में पुलिस पकड़ लेगी, छाट दे जी छाट दे, गरीब आदमी होना इज अनदर इशू। उसका बद किरदार होना, उसका कामचोर होना, उसका अनएथिकल होना, उसका हाइजीनिक मैयर्स को मैयर ना करना, वो एक अलग इशू, ठीक है। तो ये अगर एक रक्शे वाला बेईमानी करता है तो वो बेशक गरीब है तो बेईमान ना। इसीलिए गुर्बत को एक्सक्यूज ना बनाए, हमने गुर्बत को भी एक्सक्यूज बनाया हुआ है। अब गरीब आदमी के पास चम्मच लेने के पैसे नहीं है कि वो चम्मच से डाल दे, देगचे के पैसे हैं जहाँ वो चावल लगा के बैठा हुआ है। हुक्मरान ईमानदार चाहिए हमें, हर चीज़ ईमानदार चाहिए, हुक्मरान ईमानदार चाहिए। और हम खुद क्या हैं वो हम तो जैसी रूह वैसे फरिश्ते ना, जैसी कौम होगी वैसे ही मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बहुत साफ सुथरे हो। अब कौमें ग्रो की जाती हैं, इंटेलेक्चुअली ग्रो की जाती है, माशरा बिल्ट होता है। यस, और ये बिल्ट होता है घर से, ग्रास रूट लेवल से, अपने घर से। अगर आपके स्कूलों के बाहर दही बल्ले, इमली के आलू बुखारों वाली और गोलगप्पों की रेडियां लगी हुई हैं और वो गंदे पानी से ये गोलगप्पे, हाउ कम कि आपका वो बच्चा वो जहाँ स्कूल के अंदर तालीम ले रहा है वो स्कूल के बाहर उससे ज़्यादा तालीम ले रहा है, जिसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। वो देख रहा है कि यार ये बड़े अंकल हैं जो गोलगप्पों की रेडी लगाते हैं, इनको लोग पैसे भी दे रहे हैं, ये कमा रहा है। और वो बच्चा 6 साल का समझ जाता है कि भाई ये पैसा जो है ना, मेरी बेटी है उसको नहीं पता, लेकिन उसको अब यहाँ तक फ़र्क पता है कि 5000 का नोट से क्या आता है और 100 रुपये से क्या आता है। उसे बच्चा पार्टी लेके गया, उसको मैंने 200 रुपये ऐसे ही पकड़ाया कि चॉकलेट वापस आ गई, कहती इससे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो वाला दें, फिर आएगा टॉय, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चा ये देख रहा है कि गोलगप्पों की रेडी वाला अंकल साहिब जो है वो ले रहे हैं जो उनका दिल कर रहा है और लोग उनको पैसे भी दे रहे हैं और वो हर गंद कर रहा है, वो प्लेटें भी उस गंदी उसमें धो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं, हाथ उसके धुले हुए हैं नहीं धुले हुए, पसीना वहाँ पूछ रहा है, थूकें फेंक रहा है, ठीक है, नज़ला फेंक रहा है अंदर, सारे उसका नज़ला चाटी जा रहे हैं पैसे दे दे के। यही होता है ना हमारी रेडियो पे, नोबॉडी केयर। यही बच्चा जब सीखेगा, हाउ कम कि आप उसे घर में कहेंगे बेटे खाना खाने से पहले हाथ धो लो, क्यों धोए? क्योंकि वो तो देख के आया कि चाचे को पैसे दिए अगलों ने कि तू खिला हमें नज़ले वाले गोलगप्पे और गाढ़े कर करके। ऐसे ही है ना। तो हमारी सोसाइटी ठीक नहीं हो सकती जब तक हम ग्रास रूट लेवल से, यहाँ तालीम नहीं आती, यहाँ तरबियत आती है। अगर गोलगप्पों की रेडी वाला एक दिन भी स्कूल ना जाए ना, या ये सक्खर में चावल बेचने वाले, ठीक है ना, अब सक्खर भी बंद करना, ठीक है ना, रोड पे एहतजाज करना। पहले मैं ऐसी कोई वीडियो बना दूँ ना, फिर ये एहतजाज करते हैं, करना बंद और एहतजाज करना, लेकिन अपने हालात ठीक कर लें। तो अगर वो ये सीखेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आप खुद सोचें, आप कैसी कौम परवान चढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर इनको कोई और बात कह दें, मनाफरत ले आते हैं, मसलक ले आते हैं, लसानियत ले आते हैं, वो चीज़ें नहीं देखते, अपनी किरदार इखलाक नहीं देखने, हर चीज़ का उज़र इनके पास है। अगर उज़र नहीं है, अपने आप को ठीक करने का नहीं है, अपनी बेहतरी का नहीं है, आप करना सक्खर बंद कि भाई ये बात क्यों कह दी, ठीक है। अपनी इस्लाह नहीं करनी, अपने आप को ठीक नहीं करना। मैं कहता हूँ कि इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए, ये सारी रेडियाँ उठा देनी चाहिए। और आप भी कीजिएगा वीडियो देख के, डीसी सक्खर को खुद भेजनी है, मैं भी व्हाट्सएप करूँगा।
तो इन चीज़ों को ठीक करें, इनको ठीक करेंगे तो माशरा ठीक होगा। और हर स्कूल का प्रिंसिपल जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके स्कूल के बाहर कोई इमली आलू बुखारे की रेडी वाला जितना मर्जी गरीब है, जो मर्जी है, अगर वो गंद घोल रहा है और बच्चों को गंद खिला रहा है और आपके बच्चे मार रहा है, मैंने खुद ALF से बच्चे मरते देखे हैं, आप उसकी रेडी को आग लगाने के भी मुर्तकिब हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं। उसको किसी भी तरीके गायब करवाएं, डिसिप्लिन लें, एक्शन लें, अपनी म्यूनसिपल कमेटी को इन्फॉर्म करें। और अगर आपके स्कूल के बाहर है तो आप डायरेक्टली उसकी रेडी उठा के बाहर फेंकें, उसको कहें भाई साफ हो के आ, नहा के आ, ग्लव्स पहन के आ, प्रॉपर तरीके से ये चीज़ करनी है तो कर, 100 बिस्मिल्लाह, हम सपोर्ट करेंगे, हम तेरी स्कूल की रेडी के बाहर के बजाय अंदर लगवा देंगे, लेकिन हाइजीन को प्रॉपर कर। अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इससे आप कौम की सेहत बर्बाद कर रहे हैं। और सेहत बर्बाद नहीं कर रहे, तरबियत बर्बाद कर रहे हैं, पूरा मुआशरा ख़राब कर रहे हैं। और इस तरह के ख़राब किए हुए मुआशरे फिर यही होता है, फिर सारी ज़िंदगी वो धरनों से ही बाहर नहीं आते, क्योंकि अखलाकी तरबियत होती नहीं है, मुआशरती तरबियत होती नहीं है, एहतजाज की तरफ जाते हैं। वो होते ही एहतजाजियों पैदा इसलिए होते हैं कि एहतजाज करना है। और क्या हमारी कौम, हमारे यहाँ बच्चा वोट डालने के लिए तो पैदा किया जाता है, आपका क्या ख्याल है? वो कौम को ऊपर ले जाने के लिए? वो तो इसलिए होता है जैसे हमारे वोटर बढ़े, जैसे ट्राली जाती है ना ईंटों की, इसी तरह हमारे बच्चे भी इसीलिए। आपका क्या ख्याल है, इस्लाम में इतने क्यों रुड़े हैं? अगलों को वोटर चाहिए भाई, गिनती चाहिए, गिनती। आपकी जो दिमाग है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी गिने अंगूठे की वैल्यू है। बेशक ये काट के बाकी मार जाएं आप, कोई मसला नहीं है। ये दिस इज़ हैपनिंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।